नाज़रीन, इस वीडियो में मीठा सच देखेंगे। मीठा सच, शुगर, चीनी आपके जिस्म पर कैसे असर करती है, ये वीडियो में देखेंगे। चीनी हमारे ज़िंदगी में मिठास घोलती है, लेकिन इसके ज़्यादा मकदार के नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या नुकसान हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं और कितने टाइप्स के शुगर्स होते हैं। शुगर हमारे जिस्म को कैसे मुतासिर करती है, पहले ये देखेंगे। दो तरीके से मुतासिर करती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, यानी कि फौरी तौर पर क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये देखेंगे और क्या क्या एनर्जी बूस्ट होती है शॉर्ट ड्यूरेशन में, यानी कि ताकत आती है। जो लो शुगर जैसा फील होता है, थकान होती है, कमज़ोरी होती है, उसमें जो है ना एक एनर्जी फील होती है। इसलिए अक्सर लोग जो है ना जूस पीते हैं, धूप के वक्त में पसीना ज़्यादा जाता है, थकान महसूस होती है तो जाके दुकान में पीते हैं, या फिर घर पे जो है ना नींबू पानी के साथ शक्कर अच्छा मिलाकर पीते हैं, तो फ़ौरन जो है ना आपको अच्छी तरह से ताकत महसूस होती है। फिर लस्सी पी लिए, कुछ भी शक्कर की चीज़, शक्कर मिक्स हुआ चीज़ कोई भी पीते हैं तो आपको जो है ना अच्छी तरह से ताकत महसूस होती है। उसके बाद आपको नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है? शुगर क्रैश होता है। शुगर का लेवल को फौरी तौर पर घटाती है, जिससे जो है ना शुगर क्रैश होता है। शुगर क्रैश होने से क्या होता है? थकान, ऐसे ही थकान महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है और जिस्म, यानी कि आपका दिल चाहता है कि फिर से कोई मीठी चीज़ खाऊं, जिसको क्रेविंग्स भी कहते हैं। और अक्सर 2 घंटे 3 घंटे के बाद ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाएगी, इसी क्रेविंग्स भी कहते हैं इसको। ये सब शुगर क्रैश होने की वजह से होता है। ये रही शॉर्ट ड्यूरेशन में होने वाले नुकसान और फ़ायदे। लॉन्ग ड्यूरेशन में इसके नुकसान: वेट गेन, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटिक्स, स्किन एजिंग, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ये सब जो है ना लॉन्ग ड्यूरेशन में होते हैं। वेट गेन, ओबेसिटी वेट गेन, जैसे कि आप शुगर का कंटेंट अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं आप, तो इससे कैलोरीज ज़्यादा होती है और शुगर एकदम बढ़ना, एकदम घटना, यानी कि शुगर क्रैश होना, इससे आपको फिर से शुगर खाने की इच्छा बढ़ना, इससे कंटिन्यूसली जो है ना आपको कैलोरीज भी बढ़ती जाएगी और इसी तरह से वेट गेन होते जाएगा। स्किन एजिंग, स्किन के कोलाजिन और एलास्टिन के प्रोटीन को डैमेज करती है और लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको रिंकल्स, यानी कि झुर्रियाँ पड़ना और स्किन लटक जाना ऐसे होती है, जिससे कम उम्र के लोग भी जो है ना उम्र दराज लोग जैसे दिखना शुरू हो जाते हैं। यानी कि चेहरे से ही जो है ना वो जो जवानी की जो ताजगी होती है, वो ताजगी जो है ना कम हो जाती है। इस तरह से देखे होंगे 30 साल के लोग भी जो है ना बूढ़े की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं। ये स्किन एजिंग जो है ना इसमें कॉमन प्रॉब्लम है। इसी तरह से हार्ट की समस्या भी हो सकती है। हार्ट की तो वैसे भी बहुत सी समस्या हो सकती है, खासकर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये जो है ना बिगाड़ देता है। जैसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। जैसे कि LDL को बढ़ाता है, HDL को कम कर देता है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो है ना बढ़ जाता है और शरीयानों में, यानी कि आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जो है ना जमा होना शुरू होते हैं। इसकी वजह से जो है ना हार्ट के प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगे। इसके लिए और इसी तरीके से अगर आप शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, यानी कि माइल्ड इन्फ्लेमेशन। बहुत से लोग, थोड़े उम्र वाले लोग, 40-50 साल के लोग जो है ना बोलते रहेंगे कि घुटनों में दर्द है या फिर बॉडी पेन है, जिस्म में दर्द है, जिस्म मरोड़ जैसा है, और आपकी ये सर वगैरह उठा के देखेंगे तो आपको जो है ना इन्फ्लेमेशन की साइंस दिखेंगे। इसकी वजह से बहुत सारी जो है ना बीमारी आ सकते हैं, जैसे कि घुटनों के दर्द, यानी कि आर्थराइटिस आ सकता है, या फिर जॉइंट्स पेन जो है ना लगातार रह सकता है। यानी कि इन्फ्लेमेशन जिस जगह सूजन जो है ना पैदा कर देती है, वो जो सूजन आपको लंग्स में भी कर सकती है, आपके गुर्दों में भी कर सकती है, आपके स्टमक में भी कर सकती है, ऐसे ही आपकी जॉइंट्स में भी कर सकती है। इसलिए माइल्ड जो है ना इन्फ्लेमेशन जो है ना पैदा करती है शुगर, ज़्यादा कंजप्शन अगर शुगर का करेंगे तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी जो है ना बीमारी जो है ना आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरीके से इंटेस्टाइन में जो, यानी कि वाइट शुगर जो खाते हैं, वो जो रिफाइंड होती है, वो केमिकल्स का प्रोसेस करके, इसकी वजह से आपके जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं पेट में, इसको जो है ना वो किल कर देती है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, उसको जो है ना किल कर देती है। इसकी वजह से आपका हाजिमा भी ख़राब होता है। इसी की वजह से शुगर का इस्तेमाल ना करें। आपको डेंटल कैरीज भी हो सकता है, ज़्यादातर चॉकलेट्स वगैरह खाना, इससे दांतों में जो है ना कीड़े पड़ सकते हैं और दांतें जो है ना ख़राब होते हैं।
ब्लड में लगातार शुगर की मकदार बढ़ते यानी ग्लूकोज बढ़ते रहेंगे तो हमारा इंसुलिन जो है ना ग्लूकोज को कंट्रोल करते रहता है। जब हद से ज़्यादा होता है तो कंट्रोल करने की सलाहियत जो है ना कम हो जाती है, इसलिए शुगर जो है ना ब्लड में ज़्यादा दिखाना शुरू हो जाता है। जब भी आप कंज्यूम करते हैं तो जो आपका पैनक्रियास है जो वो इंसुलिन सेक्रीट करके आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है। जब ज़्यादा मकदार में आप देते ही रहेंगे तो वो भी परेशान होकर जो है ना आपका शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटिक जो है ना हो जाती है। इससे आप शुगर के दवाएं खाना पड़ता है, ज़रूरी हो जाती हैं। शुगर के और भी बहुत से टाइप्स हैं, यानी कि आप वाइट शुगर ही खाएंगे। आप अगर आप चाह के भी अगर वाइट शुगर इस्तेमाल ना करें, जैसे कि शुगर पेशेंट्स करते हैं, वाइट शुगर तो इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी जो है ना शुगर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि शुगर के बहुत से टाइप्स हैं। इसलिए यानी कि फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज और कॉर्न शुगर, ऐसे के शुगर के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपको पता ही नहीं चलेगा। जो भी चीज़ खाते हैं ये शुगर नहीं है, शुगर फ्री बोल के भी आप खाएंगे, मगर उसमें क्या होगा, माल्टोज बोल के लिखे होगा, माल्टा बोल के लिखे होगा, ऐसे ही जो ना सुक्रोज बोल के लिखे होगा। इसलिए आपको जब भी कोई भी चीज़ जो पैक्ड फूड है ये लेते वक्त आप उसका लेबल जो है ना चेक करना पड़ेगा, क्योंकि शुगर के बहुत से टाइप्स रहने पर जो भी आप शुगर खाएंगे आपके जिस्म को जो है ना नुकसान पहुंचाएगी। वाइट शुगर से थोड़ा कम पहुंचाएंगी तो भी आपको जो है ना नुकसान तो शुगर पहुंचाएगी। अच्छा, अगर आप शुगर कंट्रोल करना है तो क्या करना है, वाइट शुगर तो कंप्लीट से नहीं खाना है। इसके अलावा जो गन्ने से जो शुगर बनती है ये 3 तरीके से बनती है। वाइट शुगर जो कि फुल्ली रिफाइंड होके बनती है, और ब्राउन शुगर ये जो थोड़ा रिफाइंड करके बनती है, और आधी रिफाइंड करके रॉ शुगर बोल के बनती है। तीनों भी जो है ना शुगर ही है। ये तीनों भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको कैलोरीज बढ़ाएगी, वज़न बढ़ाएगी, आपको वज़न और इसके साथ जो है ना शुगर के लिए आपको तकलीफ देगी। इसलिए कंप्लीट से जो है ना स्टॉप करें। इसके अलावा आप जो भी पैक्ड फूड खाते हैं तो इसमें भी जो है ना हिडन शुगर्स बोल के रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा था फ्रक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज बोल के जो है ना मिलाते हैं, मगर शुगर फ्री बोल के ये लोग जो है ना डालते हैं, मगर इसमें भी जो है ना कहीं मिला के रहते हैं। इसीलिए जो भी मीठी चीज़ है, जो भी खाने पर मीठा दिखता है, ये जो है ना इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। और फ्रूट्स अगर आप खाना चाहते हैं तो फुल फ्रूट्स खाएं, और जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है यानी कि शुगर कंटेंट कम है, ऐसे फ्रूट्स जो है ना इस्तेमाल करें। जैसे कि शुगर पेशेंट्स को अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं एप्पल खाइए और जाम खाइए बोल के, ये दोनों में जो है ना शुगर कंटेंट्स कम होता है। और दूसरे फ्रूट्स आप देखेंगे तो जैसे कि आम है, अंगूर है, ये सब आप थोड़ी खाएंगे तो आपका दिल जो है ना फिर ज़्यादा खाने को जो है ना दिल करेगा। ऐसे ही फ्रूट्स जो है ना इस्तेमाल ना करें, जैसे कि सपेटा है, आम है, अनार है, इसी तरह पपाई है। ऐसे सब जो है ना फ्रूट्स में शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि मौसमी है। इसमें सब इस्तेमाल अगर करना भी है तो होल फ्रूट आप थोड़ी मकदार में करेंगे तो बेहतर, क्योंकि जब पूरा सारा फल खाते हैं तो आप इसमें फाइबर्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, इसके साथ ही साथ आपको शुगर भी होता है, तो इसमें उतनी क्या भी दिक्कत नहीं होती। ये इसके अलावा आप जूस बना के फ्रूट्स का पीते हैं तो इसमें आप छान कर पूरा फाइबर्स को निकाल देते हैं और सिर्फ आप जो है ना ग्लूकोज पीते हैं थोड़े बहुत विटामिन के साथ। इसके लिए आप जो है ना जूस ना पिए, जैसे कि फुल सारा फ्रूट्स जो है ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। इसी की वजह से आप प्रोसेस फूड यानी कि जैसे कि बिस्किट्स, केक्स, ऐसे जो भी पैक्ड बन के जो फूड बिकता है इसका लेबल पड़े, और इसके साथ ही साथ आप बेहतर है ये प्रोसेस फूड जो है ना अवॉइड करें तो अच्छा है। इसी के हिसाब से चावल का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। चावल के बदल आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रागी, बाजरा और जो है ना ये साबूदाना जैसे कि मिलेट्स बोलते हैं, इसका इस्तेमाल आप थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसी की वजह से इसी के हिसाब से आप मीठे तरकारी भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जैसे कि गाजर, शलजम ऐसे इस्तेमाल ना करें, और हरी तरकारी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें जो है ना शुगर कंटेंट बहुत कम होता है। इसे भी आप करना है तो आजकल जो है ना आपको तुलसी, मीठी तुलसी के स्टीवा बोल के मिलता है, ये भी जो है ना आप ऐड कर सकते हैं आपकी चाय वगैरह में, चाय पीने की आदत है तो बेहतर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।